गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप लोग। आज फिर वापस अपने काम पे, अपने लेक्चर पे। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर प्री बोर्ड आ गया, बोर्ड आने वाला है, कुछ प्लानिंग बताओ पढ़ाई की। प्लानिंग कुछ नहीं बेटा, सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है। एक टाइम में एक चैप्टर पकड़ना है, एक चैप्टर कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर में आना है। एक साथ कई चैप्टर्स लेके नहीं चलने हैं, ध्यान रखना। और कोई भी वीडियो देखनी है बेटा तो उसे ना 1 बाय 1 देखना है। ये नहीं कि रैंडम वीडियो उठा के देखने लगे। कोई भी लेक्चर रैंडम नहीं देखने चाहिए। प्लेलिस्ट मेरी है चैनल पे, सीरियल वाइज देखो तब उसे समझ में आएगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी ए कॉस थीटा। इसमें बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया और थीटा एंगल। तीनों में से कोई भी फैक्टर चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट आएगा। ये सब मैं पढ़ा। पिछले लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के रीजन से और थीटा चेंज होने के रीजन से जो फ्लक्स चेंज होगा, जो इंडक्शन से ये सब डेवलप होगा, वो मैं बता चुका हूं। आज की क्लास में जो फैक्टर डिस्कस होगा वो ये होगा एरिया। एरिया के चेंज होने से कैसे फ्लक्स चेंज होता है और एरिया कैसे चेंज होता है, हाउ द एरिया चेंज। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फैक्टर है एरिया। अब यहां पर किसका एरिया? एरिया का मतलब क्या है? ए जो होता है वो कौन सा एरिया होता है फॉर्मूले में? एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ लूप। तो बोलोगे सर लूप का एरिया तो चेंज होता ही नहीं है, लूप का एरिया कैसे चेंज हो जाएगा? हाउ इट इज पॉसिबल कि लूप का एरिया चेंज हो जाए? हाँ बिल्कुल, हाउ इट इज पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बेटा कि लूप का एरिया चेंज हो जाए। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, लूप का एरिया तो चेंज हो ही नहीं सकता। तो हम तो वो लूप ऑफ एरिया की बात करते हैं, हम तो वो एरिया की बात करते हैं जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है। हम कौन से एरिया की बात करते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है। टोटल एरिया तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता बेटा, टोटल एरिया तो कभी चेंज नहीं हो सकता, नेवर। हम हमेशा उस एरिया की बात करते हैं, हम हमेशा उस एरिया की बात करते हैं बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है, इनसाइड द फील्ड होता है। हम उस एरिया की बात करते हैं, ध्यान रखना। जैसे मान लो, एक एग्जांपल से समझाता हूं कैसे फॉर्मूले बनते हैं, सुनो। ये एक आपके पास रेक्टेंगुलर लूप है और यहां पर ऐसे ऐसे बनाने का मतलब समझते हो ना, मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब अगर मैं ऐसे बना, ऐसे बना दिया, डॉट 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 डॉट, तो इसका मतलब जानते हो ना क्या होता है? डॉट डॉट का मतलब यही हुआ कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो उसकी इंटेंसिटी है, वो परपेंडिकुलर क्या है? आउटवर्ड है। वो चैप्टर में बताया था। क्रॉस क्रॉस बनाता तो क्या बोलते? यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है सर वो परपेंडिकुलर इनवर्ड है। चलो अब क्या करेंगे बेटा, अब ध्यान से देखना है। अब यहां पर मान लो, एक एग्जांपल मान लो dt टाइम में ये v वेलोसिटी से, ये मैग्नेटिक v वेलोसिटी से ये घूम रहा है, जा रहा है। बात मतलब घूमने का मतलब जा रहा है। मान लो ये लूप v वेलोसिटी से फील्ड से बाहर निकल रहा है, इवन अंदर भी आ सकता है, बाहर भी जा सकता है। और ये भी मान लो बेटा कि ये जो लूप आपने बनाया है, इसकी इस साइड की लेंथ l मान लो, और ये इसको L मान लो या B मान लो, कोई जो मन करे वो मान लो। इसको L मान लो और इस वाले साइड की लेंथ B मान लो। ये हो गया एक रेक्टेंगुलर लूप। इस साइड की लेंथ L, इस साइड की लेंथ B, और ये मान लो V वेलोसिटी से धीरे 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 फील्ड से बाहर निकल रहा है। और वहां पे फील्ड कैसी है बेटा? वहां पे फील्ड है परपेंडिकुलर आउटवर्ड। परपेंडिकुलर आउटवर्ड दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे फील्ड देखो कैसी है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और ये v वेलोसिटी से धीरे धीरे फील्ड से बाहर जा रहा है। अब जरूरी नहीं है कि फील्ड से बाहर जाए, फील्ड से अंदर भी जा सकता है, वो फील्ड के अंदर भी जा सकता है, वो इनसाइड द फील्ड भी जा सकता है। तो अब एक बात बताओ, जैसे जैसे ये फील्ड से बाहर निकलने लगेगा, कौन? ये रेक्टेंगुलर कॉइल, तो ये जो एरिया है, किसका एरिया? लूप का एरिया।
जो कहां था इनसाइड द फील्ड, वो धीरे धीरे चेंज होगा। टोटल एरिया तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। हम वो एरिया देखते हैं ना बेटा जो फील्ड के अंदर है, इनसाइड द फील्ड है, वो तो धीरे धीरे चेंज ही होगा। अगर ये बाहर की तरफ आ रहा है बेटा तो ये जो एरिया फील्ड के अंदर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और अगर मैं इसको अंदर लेके जाता फील्ड के, तो वो जो फील्ड के अंदर जो लूप का एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता। चेंज होना चाहिए। वो चेंज कैसे पॉसिबल है ये आपने देख लिया कि सर चेंज इस तरह पॉसिबल है सर कि अगर कोई भी कॉइल फील्ड से में बाहर जाए या फील्ड में एंट्री करे, वहां पे एरिया चेंज होता है सर। यस, वहीं पे एरिया चेंज होता है। बात को ध्यान से समझो। तो अब बोलोगे सर मान लो इतना पोर्शन बाहर निकल गया, डीएल कितने टाइम में बाहर निकल गया सर? डीटी टाइम में। मान लो डीएल पोर्शन बाहर आ गया, कितने टाइम में? डीटी टाइम में। इतना बाहर निकल गया। तो जब बाहर निकल गया तो डीए, डीए का मतलब, डीए का मतलब चेंज इन एरिया। फिर आप बोलोगे सर आप बताओ कितना एरिया में चेंज हुआ? जब ये इतना बाहर निकल गया तो ये एरिया जो चेंज हुआ वो कितना हुआ? तो बोलोगे सर लेंथ इनटू ब्रेथ, और आगे लगा दोगे माइनस साइन। बोलोगे सर ये माइनस क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि ये जो एरिया इतना चेंज हुआ, ये जो फील्ड से बाहर निकल गया तो ये धीरे धीरे इतना एरिया कम हो गया, इतना एरिया कम हो गया लूप वाला। कौन सा एरिया? जो फील्ड के अंदर होता है। तो ये एरिया होगा क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ, डीएल इंटू बी, और आगे माइनस क्यों लगाया? क्योंकि एरिया डिक्रीज हो गया। तो याद रखना। चलो अब लगाते हैं, अब लिखते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते हो, बी ए कॉस थीटा होगा 0। क्यों 0 होगा बेटा? क्योंकि फील्ड आउटवर्ड है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, और जो एंगल लेते हैं वो भी नॉर्मल के साथ, और वो भी नॉर्मल किधर होता है? आउटवर्ड। फील्ड है आउटवर्ड, और जो एंगल लेते हैं वो भी नॉर्मल के साथ जो होती है आउटवर्ड। तो फील्ड और नॉर्मल दोनों आउटवर्ड ही हो रहे हैं, इसलिए फ्लक्स में एंगल हो गया 2। तो क्या बन गया 0 होने के बाद? बी इंटू ए, ये बन गया फ्लक्स, बी इंटू ए। हमें फ्लक्स तो निकालना नहीं है, हमें तो इंड्यूस ईएमएफ देखना है। बोलोगे सर बहुत बच्चों वाली बात है, अभी हम इंड्यूस ईएमएफ निकाल देते हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा था आपने लेंज लॉ से, डी फाई बाई डी टी। अब फाई के जगह पे क्या रख दोगे? बी ए बाई डी टी। अब इसमें वेरिएबल कौन है? एरिया। फील्ड तो वेरिएबल है नहीं, तो एरिया वेरिएबल है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा? फील्ड बाहर डी ए बाई डी टी, चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और चेंज ऑफ एरिया कितना है? माइनस बी इंटू डीएल, लेंथ इंटू ब्रेथ अभी निकाला आपने, तो अब इसकी वैल्यू रख दो। माइनस बी, डीए के जगह पे क्या रख दोगे बेटा? माइनस बी इंटू डीएल बाई डी टी। बस चेंज ऑफ एरिया की वैल्यू रख दी, माइनस माइनस हो गया प्लस। ओके, बी बी डीएल बाई डी टी। यस, और ये डीएल बाई डी टी है क्या? जो डिस्प्लेसमेंट हुआ लूप का टाइम में, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बन गया वेलोसिटी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया बी बी वी। यस, ये एक स्पेशल फॉर्मूला बन गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का। कब? जब कोई भी रेक्टेंगुलर लूप फील्ड से बाहर निकले या फील्ड के अंदर जाए, मतलब एरिया चेंज हो। अब बोलोगे सर मान लिया ये लूप बाहर ना जाकर फील्ड के अंदर आता, मान लिया लूप बाहर ना निकलकर फील्ड में एंट्री करता, तब क्या होता? तब हम बोलते एक चीज होता, वहां ये एरिया इंक्रीज में आ जाता, वो एरिया बढ़ने लगता अंदर का, वो एरिया प्लस में होता, वो प्लस में होता, तो आंसर बस माइनस में आ जाता, वैल्यू तो वही रहती सर। तो ये इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला हमने बना दिया। फॉर्मूला में क्या याद रखना है बेटा? फॉर्मूला में एक तो आया मैग्नेटिक फील्ड, एक आया साइड लेंथ, और एक आया वेलोसिटी। यस, वी ऐसे याद रखना, फील्ड साइड वेलोसिटी, फील्ड साइड वेलोसिटी।
अब इसमें एक बात और ध्यान रखना है, बोलोगे क्या सर, इस फॉर्मूले में कौन सा साइड आया। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि अब आप एक बात ध्यान से सुनो तो आपको समझ में आएगा कि सर इसमें कौन सा साइड आया। और डिलीट हो गया गलती से बाय मिस्टेक। हाँ बेटा, तो मैं क्या पढ़ा रहा था कि ये फॉर्मूला मैंने बना दिया। अब इस फॉर्मूले में एक बात ध्यान से सुनो, इस फॉर्मूले में एल नहीं आया, बी आया। ये भी ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले में कौन सा साइड आएगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो याद रखना इसमें वही साइड आया। अब गौर करो, वेलोसिटी ये हॉरिजॉन्टल है, ये ऐसे चल रहा है, तो साइड ये वाला आया, यानी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल साइड आएगा, उल्टा होगा। ध्यान रखना यहाँ पे साइड में भी एल आएगा या बी आएगा, डेरिवेशन तो करेंगे नहीं। अगर न्यूमेरिकल आ गया तो, अगर क्वेश्चंस आ गए तो वहां पे बैठ के डेरिवेशन तो करेंगे नहीं। तो वहां याद रखना इस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी वेलोसिटी, और साइड कौन सा आएगा वो याद रखना, वो साइड लेंथ होगा जो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। मतलब वेलोसिटी अगर हॉरिजॉन्टल है तो साइड आएगा फॉर्मूले में वर्टिकल। अब सुनो ध्यान से, फिर ये आएगा इसमें, क्या आप ये भी बताइए कि कब तक इंडक्शन होगा। आप ये बताइए कब तक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होते रहेगा। तो बोलोगे तब तक होता रहेगा जब तक कि ये पूरी तरह से बाहर ना निकल जाए, जब तक एरिया चेंज होता रहेगा या अंदर ना आ जाए, यानी जब तक एरिया चेंज होगा तब तक इंडक्शन होगा। तो बोलोगे एरिया कब तक चेंज होगा सर, एरिया तब तक चेंज होगा जब तक ये पूरी तरह से बाहर ना आ जाए। तो बाहर आने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम निकाल देंगे। तो ये भी पूछा जाएगा कि टाइम बताओ, टी फॉर टाइम ऑफ ईएमआई, यानी कितने टाइम तक इंडक्शन होगा। बोलोगे अरे सर जितने टाइम में वो लगाएगा पूरी तरह से बाहर निकलने में या पूरी तरह से अंदर जाने में। तो टाइम में क्या होगा, पूरी तरह से बाहर आए या पूरी तरह से अंदर जाए, डिस्टेंस तो एल ही कवर करेगा बेटा। तो टाइम क्या हो जाएगा, सोचो बेटा, टाइम इज इक्वल टू एल बाई, यस, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। यहां वो साइड आएगा जो पैरेलल है किसके, वेलोसिटी। ये भी ट्रिक याद रखना, जब रेक्टेंगुलर लूप जैसी कोई चीज फील्ड से अंदर जाए या फील्ड से बाहर जाए तो एरिया चेंज होता है। एरिया तो सर्कुलर लूप में भी हो सकता है, बट डेरिवेशन हम रेक्टेंगुलर लूप में करेंगे, तो वहां पे एरिया चेंज होगा। तो अब सवाल ये आया कि जब एरिया चेंज होगा तो हम फॉर्मूला जब बनाएंगे तो उस फॉर्मूले को जब याद, डेरिवेशन तो कर ही दोगे आप आराम से, कि मान लो dt टाइम में dl पोर्शन बाहर आ गया, v वेलोसिटी से बाहर आ गया dt टाइम में, तो एरिया कितना चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ, लेंथ इनटू ब्रेथ, कहां है गया, अब लेंथ इनटू ब्रेथ, आगे माइनस क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि वो डिक्रीज हुआ। फिर फ्लक्स लिखा, फील्ड आउटवर्ड है, नॉर्मल भी आउटवर्ड लेते हैं, थीटा 0 हो गया फ्लक्स वाले फॉर्मूले में, क्योंकि एंगल नॉर्मल और फील्ड के साथ लेते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला b इंटू ए आया, इंड्यूस ईएमएफ निकाला, फाई के जगह पे बी ए रखा, बी कांस्टेंट है बाहर, एरिया वेरिएबल है, चेंज इन ऑफ एरिया की वैल्यू रख दी है। तो फॉर्मूले में एक ट्रिक क्या समझ में आया कि कौन सा साइड आएगा, वो साइड आएगा जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। इंड्यूस ईएमएफ के फॉर्मूले में एक तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, एक वेलोसिटी आएगी, और एक वो साइड आएगा, साइड का इंपॉर्टेंट है, अगर वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो वर्टिकल साइड आएगा। और ये भी पूछेगा कि कब तक डेवलप होगा, कब तक, जब तक ये पूरी तरह से बाहर ना निकल जाए या पूरी तरह से अंदर ना आ जाए, जब तक एरिया चेंज होगा। तो उसको टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो उसमें वेलोसिटी के पैरेलल वाला साइड लेंगे, टाइम में वेलोसिटी के पैरेलल वाला साइड आएगा। अब मान लो इसी एग्जांपल में ये सेम कॉइल है, सेम एकदम सेम डायग्राम बना रहा हूं बेटा, ये आपका L था, ये आपका B है, सेम ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। अब ये ऐसे मूव करे, पहले वो ऐसे निकल रहा था फील्ड से बाहर, अब ये ऐसे निकल रहा है फील्ड से बाहर, अब ये वर्टिकली निकल रहा है, मतलब निकल तो रहा है, फील्ड से बाहर तो जा रहा है, फील्ड से अंदर तो आ रहा है। जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टली मोशन करे, वर्टिकली भी फील्ड छोड़ सकता है, वर्टिकली भी फील्ड में आ सकता है।
तो अब यहां पे बोला जाएगा, यहां पे फॉर्मूला बताओ, बोलोगे सर फॉर्मूला तो रटवा रखा है, एक तो फील्ड होगी और एक साइड लेंथ होगा। अब साइड लेंथ कौन सा लेना है, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। यहां वेलोसिटी वर्टिकल है तो साइड लेंथ लेंगे हॉरिजॉन्टल। फॉर्मूला का पैटर्न वही रहेगा। एक पॉइंट याद रखना, हमें कौन सी साइड लेंथ लेनी है फॉर्मूले में, जो वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। अगर वेलोसिटी वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल साइड लेंगे। और फिर पूछा कब तक डेवलप होगा, तो उसमें टाइम जो लेंगे वो कौन सा साइड लेते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड में, जो वेलोसिटी के पैरेलल है। वेलोसिटी वर्टिकल है तो साइड भी ये वर्टिकल वाला ही लेंगे, d बाय, दैट इज द, ये याद रखें। हमेशा ईएमएफ में कौन सा साइड लोगे, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। और टाइम में कौन सा साइड लोगे, जो साइड वेलोसिटी के पैरेलल है। याद रखें, और डेरिवेशन भी आपको समझ में आए। तो हमने एक क्वेश्चन, एक टॉपिक कराया एरिया, इसमें एक क्वेश्चन करा देते हैं तो समझ में आ जाए। जैसे मान लो एक एग्जांपल आया कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर लूप है। आपके पास क्या सवाल आया, एक रेक्टेंगुलर लूप है। इफ यू हैव अ रेक्टेंगुलर लूप, सुनो, और उसने क्या कहा कि रेक्टेंगुलर लूप में बेटा एक साइड है जिसकी लंबाई 2 मीटर है, एक साइड है जिसकी लंबाई 1 मीटर है। तो ये हो गया तुम्हारा लॉन्गर साइड और ये हो गया तुम्हारा शॉर्टर साइड। इस कॉइल की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, जहां वो, और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁻² टेस्ला सब दिया हुआ। उसने बोला है फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टाइम ऑफ ईएमआई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टाइम बताओ कब तक होता रहेगा। बोलोगे सर इतनी सी बात, लेकिन उसने कहा पहली बार में अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है शॉर्टर साइड का, पहली बार में क्या कहा, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है शॉर्टर साइड का, तो पैरेलल बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं, मैं पैरेलल बोलता हूं। और दूसरे केस में बोल रहा है अगर वही वेलोसिटी पैरेलल है लॉन्गर साइड। बोलोगे सर इतनी सी बात है, ये रहा पॉइंट। सबसे पहले तो इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो फील्ड को धीरे धीरे छोड़कर या एंट्री कर रहा है या मूव कर रहा है, जो मैंने बताया वही उसकी वेलोसिटी की है, मतलब फील्ड में आ रहा है या फील्ड से जा रहा है। ओके, बोलोगे सर इट्स वेरी सिंपल, आपने पूछा है इंड्यूस ईएमएफ बताओ, तो सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं, पहले केस में क्या बोला है, वेलोसिटी शॉर्टर साइड के पैरेलल है। दिमाग लगाओ, वेलोसिटी शॉर्टर साइड के पैरेलल है, यानी वेलोसिटी किसके पैरेलल है, शॉर्टर साइड बी है। तो शॉर्टर साइड के पैरेलल है तो लॉन्गर साइड के परपेंडिकुलर है ऑब्वियसली। और ईएमएफ में कौन सा साइड लेते हैं, वही साइड लेते हैं जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, बी वी एल, फिनिश। और टाइम कब तक डेवलप होगा, उसमें कौन सा टाइम लेंगे, जो साइड वेलोसिटी के पैरेलल है, b बाई वी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेकंड में क्या बोल रहा है, फिर इंड्यूस ईएमएफ बताओ अगर वेलोसिटी अब लॉन्गर साइड के पैरेलल है, यानी वेलोसिटी लॉन्गर साइड क्या माना है मैंने, l, अब वेलोसिटी l के पैरेलल है, तो जब वेलोसिटी लॉन्गर साइड के पैरेलल होगा तो वही वेलोसिटी फिर शॉर्टर साइड के परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि एक साइड के पैरेलल होगा तो दूसरे के परपेंडिकुलर होना ही होना है। और इंड्यूस ईएमएफ में कौन सा साइड लेते हैं, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, यानी यहां पे हो जाएगा बी वी और साइड लेंगे। और कब तक डेवलप होगा, उसमें कौन सा टाइम, उसमें टाइम पूछेगा कि कब तक डेवलप होगा, वो टाइम बताओ, तो उसमें तो वो साइड लेते हैं जिसकी वेलोसिटी पैरेलल है। वेलोसिटी किसके पैरेलल है, एल के। टाइम इज इक्वल टू एल बाई
दैट इज द पॉइंट। इस पॉइंट याद रखना, जब एरिया चेंज होता है तो ऐसे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। और ये कब करेंगे, जब एक रेक्टेंगुलर लूप होगा, नॉर्मल लूप नहीं होगा, रेक्टेंगुलर लूप होगा, वो फील्ड के अंदर जाएगा, फील्ड से बाहर आएगा, तब हम ऐसे क्वेश्चंस को। अब यहां पर बच्चे जब आपने ये देख लिया है तो अब हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब बोलोगे सर एरिया जरूरी नहीं है ऐसे ही चेंज हो, कभी कभी ऐसा भी होता है। बोलोगे कैसा होता है सर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक फ्रेम होगा, रेक्टेंगुलर कॉइल होगा और उसका एक साइड स्लाइडिंग होगा, सिर्फ एक साइड स्लाइडिंग होगा, इसकी लेंथ मान लो दे देगा L और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा लूप ही फील्ड के अंदर आए और फील्ड से बाहर जाए तो एरिया चेंज होता है। दिस इज नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है मेरे बच्चे, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बोलेगा ना कि एक साइड सिर्फ बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, अभी एरिया चेंज होगा। कैसे, हम कौन सा एरिया लेते हैं, याद है ना, फील्ड के अंदर वाला। हम कैसा एरिया लेते हैं, इनसाइड द फील्ड। और कैसा एरिया लेते हैं, क्लोज एरिया, ये सब लेते हैं ना। इनसाइड द फील्ड वाला लेते हैं, क्लोज एरिया लेते हैं, ये सब तो लेते हैं। तो जैसे जैसे ये मान लो अंदर गया या बाहर, मान लो धीरे धीरे बाहर जा रहा है, तो ये जो क्लोज एरिया है फील्ड के अंदर वाला, इसका साइज बढ़ता जाएगा। या इस साइड को सिर्फ एक साइड इसका स्लाइडिंग है, दिस इज व्हाट स्लाइडिंग साइड। या ये स्लाइडिंग साइड धीरे धीरे अंदर जाए तब भी एरिया चेंज होगा। तो ऐसे भी पॉइंट में भी जरूरी नहीं कि पूरा ही लूप फील्ड के अंदर जाए और फील्ड से बाहर जाए, कभी कभी एक साइड को भी स्लाइड करा सकते हैं हम, एरिया चेंज हो जाएगा। तो यहां पूछेगा सबसे पहले, आप सबसे पहले बताइए यहां इंड्यूस ईएमएफ क्या डेवलप होगा इस केस में। बोलोगे सर BVL, ठीक है, परपेंडिकुलर वही है। फिर मैं बोलूंगा भाई चलो बताओ करंट क्या डेवलप होगा, तो करंट के लिए E/R, वहां पे रेजिस्टेंस दे देगा, किसका, इस साइड का, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल दे देगा, लूप दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा, निकाल दोगे E/R, बोले BVL प्लस T के परपेंडिकुलर साइड। फिर आपसे पूछेगा जब इसमें एक बार करंट आ गया, जब इसमें करंट डेवलप हो गया, तो ये वाला साइड कितना मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा। याद करो मैंने पढ़ाया था 4th चैप्टर में कि अगर किसी भी साइड में किसी भी वायर में करंट आ जाता है, ये अलग बात है कि इंडक्शन से आया, बट करंट तो आ गया, अब इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट तो आ गया। तो ये भी पूछेगा जब इंड्यूस करंट आ गया बेटा, जब इंड्यूस करंट आ गया तो आप ये बताइए कि अब वो कितना मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा, क्योंकि एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में है और फोर्स तो फील करेगा। तो आपसे पूछेगा कि भाई अब ये भी बता दो कि वो कितना मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा। एक्सपीरियंस बाय साइड, साइड का नाम रख दे, कुछ साइड का नाम रख दे PQ, कौन सा साइड, जो स्लाइड कर रहा है। तो बोलोगे सर आपने पढ़ाया था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए तो फोर्स का फॉर्मूला आपने 4th चैप्टर में पढ़ाया था, BIL sin थीटा। ये होता है ना, कोई भी करंट कैरिंग साइड जब मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो BIL sin थीटा। बस थीटा 90 क्यों, क्योंकि फील्ड परपेंडिकुलर है। तो बोलोगे सर आप तो उल्टा एंगल लेते थे, फ्लक्स में तो 0 लेते थे। फ्लक्स में एंगल फील्ड और नॉर्मल टू प्लेन के साथ देखा जाता है, यहां तो ऐसा कुछ है नहीं, यहां तो फोर्स में एंगल देखा जाएगा फील्ड और प्लेन के बीच, साइड के बीच। यहां नॉर्मल का कोई चक्कर नहीं है। नॉर्मल के साथ एंगल कहां देखा जाता है, जहां फ्लक्स निकालना हो, नॉर्मल फोर्स निकालना हो, तो वहां अगर फील्ड परपेंडिकुलर है, प्लेन के साथ 90 है, तो वही 90 ही लिया जाएगा। यहां उल्टा नहीं लिया जाता, 90 माइनस करके फ्लक्स में लिया जाता है। तो क्या बन गया फोर्स का फॉर्मूला, BIL बन गया। फॉर्मूला क्या, वैल्यू बता रहे हैं। अब B, I की वैल्यू भी लोग रख देते हैं, कितना I कितना आ गया, E/R, E का मतलब कितना हो गया, BVL/R। तो कितना हो गया, B I के जगह पे कितना आ गया बेटा, BVL/R इंटू L। कितना आ गया देखो,
बी स्क्वायर मिलके कितना हो गया, बी स्क्वायर भी एल स्क्वायर बाई आर। यस, क्या क्या चीज पूछ सकता है, इंड्यूस ईएमएफ बताओ, इंड्यूस करंट बताओ, जब इसमें करंट आ गया इस साइड में इंड्यूस करंट तो मैग्नेटिक फोर्स बताओ। फिर एक चीज पूछेगा, चौथी चीज कि पावर बताओ, पावर कितना इंड्यूस पावर डेवलप हुआ, करंट आएगा तो इलेक्ट्रिक पावर भी इंड्यूस से आएगा, इंडक्शन पावर, इंड्यूस पावर। तो पावर का फॉर्मूला आप जानते हो, आई स्क्वायर आर या ई स्क्वायर बाय आर, कुछ भी कर दो। आई स्क्वायर, आई कितना आया है देखो बेटा, बी वी एल बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर, एक आर से एक आर कट गया, आ गया बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई। ये इतनी सारी चीजें पूछता है। तो मैंने क्या कहा इस सवाल में कि जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा क्वाइल ही आए और जाए, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कभी कभी एक साइड भी आएगा जाएगा तो एरिया चेंज हो। तो ईएमएफ बताइए, करंट बताइए, जब करंट आ गया तो मैग्नेटिक फोर्स बताइए, और उसके बाद करंट से जो पावर डेवलप होगा, इंड्यूस पावर, इलेक्ट्रिक पावर, वो भी बताइए। तो आज के लिए हम इतना ही ड्रॉप करते हैं। हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक बताए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए नए सिस्टम के साथ हम मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप वीडियो को देखना, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना और जितना हो सके अच्छे से अपने आप पढ़ाई करना। अगले वीडियो में भी हम कुछ अच्छे अच्छे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। आज मैं अगर कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके बेटा, टेक केयर।